आगे बात करें गुमला की, तो गुमला के विशनपुर प्रखंड के पठारी क्षेत्र के आधा दर्जन गांव ने सड़क न बनने पर वोट बहिष्कार का ऐलान कर दिया है। आजादी के 75 सालों में सूबा बदलकर बिहार से झारखंड तो हो गया, लेकिन सूबे की राजधानी पटना से रांची शिफ्ट हुई। देश की राजधानी दिल्ली और ताकतवर हुई, लेकिन गांव में सड़क नहीं बनी और दशकों तक चले जाने के बाद ग्रामीणों ने कह दिया कि बस अब और नहीं। देखिए रिपोर्ट। ये वही लोग हैं जिनसे चुनाव दर चुनाव सड़क बनाने का वायदा किया गया, लेकिन चुनाव दर चुनाव ठगे गए, छले गए। अब एक बार फिर चुनाव का मौसम आया है, हर बार छलने का दर्द छलक आया है। लोगों ने कह दिया अब बस, अब और नहीं। ना कोई मुखिया, ना कोई पंच, भीड़ ही पंचायत बन गई और पीपल के तले कर दिया गया ऐलान, सड़क नहीं तो वोट नहीं। गुमला जिले के बिशनपुर प्रखंड के पठारी क्षेत्र के आधा दर्जन गांवों के लोग गोलबंद हो चुके हैं। आजादी के 75 साल हो गए। सत्ता का चेहरा कभी कांग्रेस बनी तो कभी बीजेपी, लेकिन हारूफ होते हुए जीरो पार्ट, इटकिरी से रीसा पार्ट और हिसिर से बैठत गांव तक सड़क नहीं बन पाई। हामी के रोड का मामला रहे, हामी के रोड नहीं बना थे। जब से बीजेपी सरकार आला, कांग्रेस सरकार आला, हामी के कुछ नहीं करला का। हामी जेव के तेव रह गई, जहाँ के तहाँ ही हामी के कुछ बदलाव नहीं आला का। और हमीन अब सब पठारी क्षेत्र एक मत होए के हमीन अबर वोट बहिष्कार करब। दशकों की अनदेखी से लोग गुस्से में हैं। सूबे की राजधानी पटना से रांची पहुंच गई, लेकिन गांव में सड़क नहीं पहुंची। देखते देखते देश की राजधानी दिल्ली क्या से क्या बन गई, लेकिन गांव में एक सड़क नहीं बनी। लाचार लोग कह रहे हैं अंग्रेज ही बेहतर थे। यानी अंग्रेज परिया से जब से यहाँ जितना भी नेता मंत्री बनाए के हमें जे दिल्ली में बैठा ली, चाहे यानी राजधानी हमें रांची में बैठा ली, चाहे पटना पहले रहे पटना में बैठा ली, लेकिन आज तक हमें हो सके सरकार के आदमी हकीकी ना ली, मौके लागल कि ना ली, हमें तक आज तक सरकार हमें के ध्यान नहीं देती। ग्रामीणों को इतनी समझ है कि वोट लोकतंत्र का त्योहार है, लेकिन इसी तंत्र ने पीढ़ियों के साथ ज्यादती की। बच्चे और मरीज बेहाल हो रहे हैं, लिहाजा वोट बहिष्कार के सिवा कोई रास्ता नहीं बचा। गांव नहीं मनाएगा वोट का त्योहार। सबसे बड़ा काम है हमें कर त्योहार है कि हम जानो ना कि वोट हमारा त्योहार है, लेकिन वोट के आज हम रोके कर प्रयास कर रहे थे, क्योंकि हमारा बच्चा साला जहाँ रोड के कारण से जे दुखी हो रहे हैं, पढ़त न ये पढ़ाए ले हमें मुश्किल हो जाते, कोई बीमारी हुआ थे तो साला डिलीवरी वाला के दिक्कत हो जाते। तुम्हें वोट दिबो सरकार के कभी वोट नहीं दे सको ना। वोट के नाम पर दशकों से चले गए लोगों को वोट के त्योहार की समझ है, लेकिन रहनुमाओं को ये अब समझ आएगी कि उनको सत्ता की जरूरत है तो गांव में सड़क की भी जरूरत होती है। गांव में भी लोग रहते हैं, गांव के लोग भी वोट देते हैं। आप सत्ता के बिना नहीं रह सकते तो गांव के लोग सड़क के बिना कैसे रहें? गुमला से टीवी 45 के लिए दीपक गुप्ता की रिपोर्ट। तो आपने ये तस्वीर देखी किस तरीके से आजादी के कहने के तो 75 साल बीत गए, लेकिन अभी भी कई ऐसे गांव हैं जहां पे सड़क नहीं है, मूलभूत सुविधाओं से लोग वंचित हैं। और यही तस्वीर थी गुमला से। इस खबर पे और भी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी दीपक गुप्ता हमारे साथ बने हुए। दीपक, क्या कुछ तस्वीर है वहां की? गुमला की बात करें तो अब सड़क नहीं होने के कारण लोग वोट बहिष्कार का ऐलान कर रहे हैं, जानकारी पूरी दें। जी बिल्कुल अंकिता, पिछले 10 वर्षों से अधिक समय गुजर गया है। ग्रामीण काफी परेशान है सड़क को लेकर। जिला के अधिकारियों से लेकर प्रतिनिधियों तक इन्होंने अपनी बात को रखा, लेकिन कहीं से इनकी कोई सुना नहीं है। अंततः इन्होंने थक हार कर कल शाम में बैठक की और वोट बहिष्कार का निर्णय लिया है। जी दीपक, अगर हम बात करें तो देखिए, झारखंड अलग हुए 24 साल कहने को तो बीत गए, क्या अधिकारी उस रास्ते तक अभी भी नहीं पहुंचे हैं? क्या उन्हें दिखाई नहीं देता है कि वहां पे सड़क नहीं है और लोगों को परेशानी हो रही है? जी बिल्कुल, ये बहुत बड़ा मुद्दा है ये, और ग्रामीण इससे काफी आक्रोशित हैं।
हालांकि यही सूचना प्राप्त हो रही है कि प्रखंड के अधिकारी आज दोपहर गांव गए थे और उन्होंने ग्रामीणों को आश्वस्त किया है कि सारा रोड का प्रक्रिया पूरा हो गया है और चुनाव के बाद यह काम जल्द चालू कर दिया जाएगा। देखिए, एक आपसे दीपक जी, मेरा आपसे एक आखिरी सवाल होगा। देखिए, हम बात करें तो लगातार लोकसभा चुनाव है और इसके मद्देनजर देखें तो जागरूक भी किया जा रहा है लोगों को वोट देने के लिए, अपना मताधिकार का जरूर प्रयोग करें। लेकिन दूसरी ओर अगर बात करें तो ये तस्वीर निकलकर सामने आती है जहां वोट बहिष्कार का ऐलान किया जाता है। तो क्या निर्वाचन पदाधिकारी भी गांव तक नहीं पहुंचकर ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर लोग वोट बहिष्कार का क्यों ऐलान कर रहे हैं? जी बिल्कुल, ये बड़ा मुद्दा है और चुनाव को देखते हुए ग्रामीण भी अपनी बातों को एकजुट होकर रखते हैं। उन्हें भी शायद ये इस बात का पता है कि हमारी बातों को सुना जाएगा। हालांकि पिछले 2 चुनाव से ऐसा मौका गुजर रहा है कि रोड का काम नहीं हुआ है और ग्रामीणों में काफी आक्रोश है। जी दीपक, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो हम आपको ये तस्वीर गुमला से दिखा रहे हैं जहां पे चुनाव आते ही कह सकते हैं कि चुनाव जब आता है तो तरह तरह के वादे भी किए जाते हैं जनप्रतिनिधियों की तरफ से कि सारी मूलभूत सुविधाएं उन्हें दी जाएंगी। लेकिन गुमला के कुछ ऐसे गांव हैं जहां अभी भी मूलभूत सुविधाओं से लोग वंचित है। खास करके सड़क नहीं होने की वजह से लोग काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि इमरजेंसी होती है, हॉस्पिटल जाना होता है, तो उस चक्कर में वो सड़क नहीं रहेगी तो वो समय पे नहीं पहुंच पाएंगे, तो कुछ अनहोनी भी हो सकती है। हालांकि जिस तरीके से हमारे सहयोगी दीपक ने बताया कि उन्हें आश्वासन दिया है कि चुनाव के बाद सड़क बनाने की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। तो अभी देखने वाली बात होगी क्या इस पर अटल रह पाते हैं अधिकारी या फिर उन्हें सुविधाओं से वंचित रखा जाता है।